हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जी के टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 12th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमने अपनी फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा दी है, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर हमने डाल दी है। तो आप जाकर उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम आएंगे सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल वो सीरीज आपके लिए होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। अब हमने ये सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम 2023 में जितने भी शिफ्ट आए वो सभी हम यहाँ पर करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी, और हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, ऐसे ही हम आगे भी सीरीज लाते रहेंगे। तो आप ऐसे ही देखते रहना। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो। आइए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? आंसर है देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय। ठीक है, जो घरेलू आय है मतलब डोमेस्टिक जो इनकम है उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं है? तो देश के जो बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय वो घरेलू आय में शामिल नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं। कालबेलिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? आंसर है राजस्थान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड भी हुआ है, और ये यूनेस्को की मतलब यूनेस्को में भी ये नृत्य शामिल है। ठीक है, भी ध्यान में रखना। कालबेलिया किससे है? राजस्थान से। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल के रूप में मान्यता देता है? आंसर है महाराष्ट्र। कौन देता है? महाराष्ट्र। ठीक है, दही हांडी कहाँ का खेल है? महाराष्ट्र का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्याय अधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में 4 साल की अवधि या जब तक कि उनकी आयु 70 वर्ष नहीं हो जाती नियुक्त किया गया है? आंसर है जस्टिस अशोक भूषण। किसको? जस्टिस अशोक भूषण जी को। उसके बारे में 1-2 पॉइंट है वो भी ध्यान में रखना बच्चों। देखिए, NCLAT की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, और ये किसके अंडर आता है? ये अंडर सेक्शन 10 के अंदर आता है। ठीक है, और ये कंपनी एक्ट पास हुआ था 2013 में। ठीक है, और ये मतलब किसके अंदर आता है? ये कॉरपोरेट अफेयर्स जो होते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उसके अंडर में ही आता है। ठीक है, वो भी ध्यान में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, मित्र योजना की घोषणा पहली बार 2021 से 2022 के केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियाद ढांचा स्थापित करने के लिए की गई थी? आंसर है वस्त्र उद्योग। ठीक, किसके लिए? वस्त्र उद्योग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मित्र है ना योजना, इसके बारे में क्या पता है एग्जामिनर अब भी पूछ ले, तो ये इसके बारे में 1-2 पॉइंट है, ध्यान में रखना बच्चों। देखो बच्चों, इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मित्र योजना आई थी ना, ये किस बजट में आई थी? 2021 से 2021 के बजट में आई थी। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या मतलब इसमें बच्चों 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और ये बजट में मतलब ये किया गया था 2021 के, जिसमें मित्र योजना थी, इसके अंतर्गत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और ये जो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बजट कौन पेश करता है, हमारे लोकसभा में ये फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। और कब पेश करते हैं? 1 फरवरी को। कब करते हैं? 1 फरवरी को। ठीक, कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं। और जो ये मित्र है इसमें क्या मतलब किस चीज़ की घोषणा की गई थी? 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और किसके बजट में? 2021 के बजट में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वो कौन मतलब किसके पास है? वो स्मृति ईरानी जी के पास है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसके पास? स्मृति ईरानी जी के पास। ठीक है बच्चों, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे? आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, आइंस्टाइन थे, वो किसके मतलब विचारों से प्रेरित थे? वो महात्मा गांधी जी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2019 से 21 के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं? आंसर है 78.6%। कितना? 78.6%। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो ये लिखा है NFHS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में डैश देशों ने भाग लिया था? आंसर है 162। कितने देशों ने भाग लिया था बच्चों? 162 ने। और बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये तो पैरा ओलंपिक की बात है, अगर ओलंपिक में पूछ लूँ कि ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था, वो 206 ने। कितने ने लिया था? 206 ने। ओलंपिक में 206 देशों ने भाग लिया था और पैरा ओलंपिक में 162 देशों ने। कब के? 2002 के जो ओलंपिक हुए थे, पैरा ओलंपिक, जो कि टोक्यो में हुए थे, जापान के टोक्यो में। और अगर मैं आपसे ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था, अभी मैंने आपको बताया 206 ने। कितने? 206 ने, 206। ठीक है, 206 ने। तो उसमें रैंकिंग क्या थी? मतलब फर्स्ट पे यूएसए था, सेकंड पे चाइना था, थर्ड पे जापान था, फोर्थ पे ब्रिटेन था। ठीक है, ओलंपिक में जो 206 देशों ने भाग लिया था उसमें रैंकिंग क्या थी? यूएसए, चाइना, जापान, ब्रिटेन। फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे ब्रिटेन। ठीक है बच्चों। और अगर मैं आपसे ये पैरा ओलंपिक की बात पूछ लूँ, मतलब जिसमें 162 लोगों ने, 100 लोगों ने नहीं, देशों ने, जिसमें 162 देशों ने भाग लिया है, उसमें रैंकिंग क्या थी? फर्स्ट पे चाइना, ब्रिटेन एंड देन यूएसए। ठीक है, इतना ही पूछेगा एग्जामिनर। डीप में पूछना होगा कि कितने देशों ने भाग लिया था, कौन सा टॉप रैंकिंग पे था। ठीक है, मैंने आपको रैंकिंग भी बता दी है इनके, और ये भी बता दिया है कितने देशों ने भाग लिया। ठीक है, पैरा ओलंपिक 162, ओलंपिक 206। ठीक है, उनकी रैंकिंग भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है बच्चों, ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। किस नीति के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना आरंभ की है? आंसर है शक्ति नीति। ठीक है, किसकी? शक्ति नीति। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, शक्ति नीति के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मीनाक्षी चितरंजन को किसमें उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था? आंसर है भरतनाट्यम। देखो, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये कि मीनाक्षी जो चितरंजन जी हैं वो किस डांस फॉर्म से संबंधित है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, ये आपको पता होगी। और इनको 2020 में क्या अवार्ड मिला है? संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, अवार्ड इनको मिला है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, देखो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। किस डांस फॉर्म से है, कौन सा अवार्ड कब मिला है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, किस वाद्य यंत्र से के वादन में निपुण थे? आंसर है रबाब। क्यों, क्या बजाते थे बेटा? भाई रबाब से। ठीक है, उनका संबंध था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। टिकाऊ तथा कठोर लकड़ी प्रदान करने वाला सुंदरी वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है मैनग्रोव वन में, मतलब मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये मेनली सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, जो सुंदरवन वन है वहाँ पर पाए जाते हैं, और ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था? आंसर है सेल्यूकस ने। किसने भेजा था बच्चों? सेल्यूकस ने। ठीक है, और अगर आपसे ये भी पूछ ले कि ये मतलब कहाँ, ये मतलब ये कहाँ के थे? ग्रीक। ठीक है, ग्रीक यूनान के। ठीक है, और ये कब से, मतलब कब आए थे, इनका एग्जैक्ट टाइम मतलब नहीं पता है, पर ये 302 बीसी से लेकर 228 बीसी के बीच में आए थे। 302 बीसी से लेकर 228 बीसी के बीच में आए थे। कौन आए थे? ये जो मेगस्थनीज है। ठीक है, और किसने भेजा था इनको? सेल्यूकस ने। ठीक है, किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है, तो आप ये थोड़ा ध्यान में रखा करो। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कौन अत्यधिक ऊर्जा विद्युत धनात्मक तत्व है जो एक स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है? आंसर है Na, मतलब सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। IADP का पूर्ण रूप है? आंसर है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। गलत मिलान का चयन करें। आंसर है पर्वतीय जलवायु। इसमें ये दिया हुआ था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में देखी जा मतलब आती हैं, लेकिन ये गलत है। पर्वतीय कहाँ, जलवायु कहाँ पर मिलेगी? पर्वत साइड में मिलेगी ना। पर्वत कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट साइड में है ना हमारे। और ये जो ये बिहार है, झारखंड है, ये उधर थोड़ी पड़ते हैं। ये जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर तरफ पढ़ेंगे ना बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। चिथिराई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये जो बच्चों चिथिराई उत्सव है ना, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? आंसर है 42वां। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कितनी बार आया? हर शिफ्ट में देख रहे हो आप, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि ये जो संशोधन हुआ था 42 हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और किस समिति के तहत? स्वर्ण सिंह समिति के तहत। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली में क्या सही है? आंसर है विनियोग विधेयक, ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने आपको बताया था, एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक, ठीक है, ये संसद में प्रयुक्त होने वाले शब्दावली में सही है, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना इसको भी, है ना, पढ़ लेना इसको, ये पूछा जाता है एग्जाम में, दोबारा रिपीटेड है, ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 20, संघ, संधिवाद, फाइलम, आर्थ्रोपोडा के बारे में गलत कथन क्या है? आंसर है लिग्निन संधिवाद आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन का मुख्य घटक होता है, ठीक है, ये इसके बारे में गलत कथन है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था? आंसर है सैन्य सेवा, ठीक है। दीवाने अर्ज, देखो ये दिल्ली सल्तनत के अधीन क्या था? सैन्य सेवा का एक विभाग था, ठीक है, एक डिपार्टमेंट था, किसका? सैन्य सेवा का। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो दीवाने अर्ज है ये किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब याद कर लेना बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, माइटोकॉन्ड्रिया डैश में नहीं पाया जाता है? आंसर है जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, याद कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार अधिनियम डैश के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था? आंसर है 1858, ठीक है। देखो जो भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या हुआ था ना, ये कर दिया गया था कि ब्रिटिश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, बच्चों इस अधिनियम के तहत हुआ ये था कि जो हमारी जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी ना कुछ जगह पर, तो वो भी समाप्त करके सारा शासन किसके हाथ में आ गया था? ब्रिटिश भारत के, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग द्वारा हैलोजन खंड में किस तत्व को स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया था? आंसर है फ्लोरीन। किसको दिया गया था बच्चों? फ्लोरीन को, ठीक है। 25 पढ़ते हैं। मिलान करें वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है, जैसे ये 2022 का है, ठीक है बच्चों, ये जो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बोलते हैं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो भारत उस टाइम किस पोजीशन पे था? भारत था 107 पोजीशन पे, ठीक है, और पाकिस्तान किस पोजीशन पे था? 99 पोजीशन पे, और नेपाल 81 पे, ठीक है, 81 पे। देखो ये तो 2022 का। अगर मैं आपसे 2023 का पूछ लूँ, क्योंकि 2023 का एग्जाम में आएगा, इंडिया इस पर इंडिया 2023 में मतलब पिछले साल 111 पोजीशन पे था, 111 ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इंडिया 111 मतलब 111 पोजीशन पे था, पाकिस्तान 102 पोजीशन पे था, नेपाल 69 पोजीशन पे था, बांग्लादेश 81 पोजीशन पे था, श्रीलंका 60 पोजीशन पे था, ठीक है, ध्यान में रखना बच्चों ये, ठीक है। और ये मतलब कितने देशों का लिया गया था? 125 देशों का लिया गया था। तो जिसमें से भारत की रैंक कितनी है? 111, पाकिस्तान की 102, नेपाल की 69 और बांग्लादेश की 81, श्रीलंका की 60, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टॉप किसने किया है? बेलारूसिया, चिले, चाइना, ठीक है, इन्होंने टॉप किया है, ठीक बच्चों, ये भी ध्यान रखना। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ हमें बोलना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम वही चीज़ आपके लिए वीडियो में लाएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।